प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बालक की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 19 दिसंबर 2019, समय है दोपहर में 12:10 का, और जो जन्म स्थान है वो है करनाल, हरियाणा का। इसके आधार पर जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो आप देख पाएंगे इनकी कुंडली बनेगी यहां पर कुंभ लग्न और कन्या राशि की। अब आप एक बात जानते हैं कि कुंभ लग्न जो लग्न होता है ये वायु तत्व का लग्न होता है। कन्या राशि वैसे तो स्थिर राशि है, लेकिन द्विस्वभाव राशि के प्रभाव में आने के कारण मन में बहुत अधिक बातें ऐसे व्यक्ति के मन में चलती रहती है। थोड़ी दुविधा का प्रभाव भी रहता है। कई बार अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, इस तरह का प्रभाव भी यहां पर देखने को मिलता है। वैसे इस तरह की स्थिति के चलते मन अधिक चंचल हो जाता है। एक जगह पर मन फोकस नहीं रहता, ये अधिक देखने को मिलता है। यहां पर आप ये देख भी पा रहे हैं कि चंद्रमा जो है कुंडली के अष्टम भाव में विराजित है। अब जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो ये बहुत अधिक सोचने वाला बनाता है। वैसे तो रिसर्च के लिए इसे अच्छा माना गया है, लेकिन मन में कंफ्यूजन ये चंद्रमा देता देखा गया है। थोड़ा उलझन का प्रभाव इस चंद्रमा में महसूस होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चंद्रमा ऐसे मन में भले उलझन चिंता प्रदान करे, लेकिन इस कुंडली के अंदर ये चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होता है। इसीलिए ये कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करता है और जीवन में सकारात्मक असर देने का काम करता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जब भी परिस्थिति विपरीत जाएंगी ये चंद्रमा सपोर्ट करेगा। हाँ, इस चंद्रमा की कुछ कमजोरी भी होंगी। वो कमजोरी पहले तो ये रहेंगी कि छठे का स्वामी जब आठवें में हो तो ये भले विपरीत राजयोग बना ले, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ी कमजोरी निर्मित कर देता है। दूसरे नंबर पर आप देख पाएंगे कि चंद्रमा बचपन का प्रतिनिधित्व करता है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का कारक है, जिसके लिए बचपन का जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य में कमजोरी वाला रहता है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बचपन के समय पर किसी बालक बालिका को अगर चंद्रमा की महादशा आ जाती है तो वो हेल्थ पर असर डालती है, क्योंकि बचपन पर आधिपत्य चंद्रमा का होता है 12 वर्ष की आयु तक। अब 12 वर्ष की आयु तक जब चंद्रमा का ही असर है और चंद्रमा का ही प्रभाव एक्टिव हो जाता है तो वो सौम्य प्रभाव जातक को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य में परेशानी देता है। ऊपर से ये चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि जरूर ये छठे भाव की राशि है, रोग की राशि है, तो बुध की राशि होने से एलर्जी आदि भी देता है। और चंद्रमा जैसा ग्रह है तो चंद्रमा से जुड़ी एलर्जी, यानी अब बचपन में कुछ बच्चों को देखने को मिलता है कि कुछ स्किन से जुड़ी परेशानी हो रही है, या कुछ आप देख रहे हैं कि विशेषकर जैसे अगर कुछ वो दूध वगैरह भी लेते हैं तो उससे कुछ एलर्जी इन्फेक्शन उनको हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उससे भी ये प्रभाव ये चंद्रमा देता है। और ये चंद्रमा जब बचपन में एक्टिव रहता है तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हेल्थ में ये निर्मित करता है और हेल्थ के लिए थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। यहां पर ये भी देखने को मिलेगा, वैसे कन्या राशि में है तो इनका स्वभाव ऐसे आगे चलकर देखने को मिलेगा कुछ न कुछ सीखते रहना, एक और विशेषकर टेक्निकल फील्डों को सीखना। मतलब जैसे नए जो सॉफ्टवेयर आए, नई जो चीजें आए, नए जो इन्वेंशन हो उसके बारे में ये मतलब सीखे, या जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उसका ये उपयोग करे, ये बातें चंद्रमा बढ़ा सकता है। बाकी ये बात देखने को मिलेंगी कि ये चंद्रमा इनको जीवन में बचपन में, अभी चंद्रमा की दशा है आप देख पा रहे हैं यहाँ साइड में, ये चंद्रमा जब तक दशा में है हेल्थ में थोड़ा अप डाउन बनाकर रखेगा। चंद्रमा माता का कारक है। जब भी आप देखते हैं कि चंद्रमा जो चतुर्थ भाव का कारक होकर अष्टम में होता है तो माता को चिंता बहुत होती है, या माता का स्वभाव टेंशन लेने का होता है। यहां तो आप चतुर्थ के स्वामी को देख भी पा रहे हैं, शुक्र 12वें भाव में है, तो माता बहुत अधिक कल्पना करे, जितना इनको चिंता नहीं है उतनी अधिक चिंता स्वयं से बना ले, टेंशन ले, इनका तनाव ले, ये बातें देखने को मिल सकती है, जिसके कारण मतलब माता का तनाव बढ़ता नजर आ सकता है। अदरवाइज ये जो चंद्रमा है ठीक है, बचपन में स्वास्थ्य में खराबी देता है, लेकिन बहुत खराब स्थिति उत्पन्न कर दे वैसा प्रभाव नहीं है। कुछ न कुछ रोग बनाकर रखता है जिसके चलते दवा आदि लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी प्रभाव ठीक हो ही जाता है। फिर आप एक बात देख पाएंगे इस कुंडली के अंदर कि चंद्रमा 3 डिग्री पर है और लग्न जो है 27 डिग्री पर। जब भी 27 डिग्री पर लग्न हो तो लग्न से अगर आप 15 डिग्री माइनस करेंगे तो जो डिग्रियां बचेंगी लगभग 12 डिग्री कुछ, तो ये 12 डिग्री के नीचे जितने भी ग्रह होंगे आप देख पाएंगे चलित कुंडली में वो पीछे वाले भाव में आ जाएंगे। यानी चंद्रमा आ जाएगा यहाँ
कुंडली के सप्तम भाव में। अब आप जानते हैं कि चंद्रमा की दशा के अंदर अगर वो सप्तम का फल भी देगा तो सप्तम भाव भी लग्न को देखने वाला भाव हो जाता है, जिसके चलते वो मन को चंचल बनाएगा, थोड़ा शीतजन्य रोग या फिर इन्फेक्शन एलर्जी के रोगों को बढ़ाता नजर आएगा, क्योंकि राशि कन्या ही रहेगी। तो कन्या राशि के जो रोग है, कुछ इन्फेक्शन एलर्जी वाले जो पकड़ में नहीं आते उस तरह के रोग, ये कई बार देता देखा गया है। तो वो बात यहां पर जरूर देखने को मिलेंगी। बाकी सप्तम में होना भी ये कहीं ना कहीं इसकी दशा अंतरदशा में रोग का प्रभाव निर्मित करता है, जो कि इतना शुभ नजर नहीं आता। हालांकि इसके लिए क्या उपाय करना उस पर हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन ये चंद्रमा बचपन में हेल्थ में खराबी दर्शाता है। अब यहां पर लग्नेश को अगर आप देखते पहले, तो लग्नेश लाभ भाव में विराजित है। ये बहुत बढ़िया स्थिति होती है, इसे महाधनी योग कहा गया है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, व्यक्ति अपने दम पर भूमि भवन वाहन जैसे सभी प्रकार के सुख अर्जित कर लेता है। ये शनि धनु राशि में है, जो कि प्रथम जो धर्म त्रिकोण होता है उसकी नवम भाव की राशि है ये। इसके चलते आप एक बात देख पाएंगे कि ये शनि का प्रभाव इन्हें जीवन काल में थोड़ा जिद्दी बनाएगा। ये अपने अनुसार काम करना चाहेंगे, सदैव अपने अनुसार काम करेंगे भी, और अपनी पहचान अपने कार्य से ही बनाएंगे। और ये जरूर है कि थोड़े नियम अनुशासन में अधिक ये रहे, उसके अनुसार अधिक ये चले, लेकिन ज्यादा किसी की बात सुनने का स्वभाव इनका नहीं रहेगा। नक्षत्र भी उत्तरा फाल्गुनी है, ये नक्षत्र भी किसी के सुनने वाला प्रभाव नहीं देता, ये अपनी करने वाला प्रभाव देता है। तो इसलिए शनि और चंद्रमा तो जो स्थिति में है वो दर्शाते हैं कि इनका स्वभाव रहेगा इस तरह का कि जो भी ये करे अपने अनुसार करे। यहां पर आप देख पाएंगे इनका जो लाभ भाव है बहुत बलवान है। यहां आप लाभ भाव में देख पाते होंगे कि यहां पर कुंडली के लाभ भाव में 4 ग्रह विराजित है। शनि लग्नेश तो है ही, तो महाधनी योग ये हो गया। केतु यहां पर भाग्यशाली बनाता है। हाँ, रोग के लिए केतु प्रभाव देता है, कुछ गुप्तांगों के रोग, कुछ पथरी वगैरह होने जैसा प्रभाव, स्किन से जुड़ा प्रभाव, क्योंकि मैंने आपको बताया था केतु जब लाभ भाव में हो, आप केतु की वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि केतु लाभ भाव में होने से व्यक्ति का बुध खराब हो जाता है, और बुध के खराब हो जाने पर स्किन से जुड़ी रोग, पथरी, या फिर याददाश्त थोड़ी कम रहना, शिक्षा में कम रुचि लेना, पढ़ाई में रुकावटें आना, ये सारा प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। तो इसीलिए अगर इस केतु का प्रभाव अच्छा चाहिए तो केतु के उपाय करना जरूरी है। उससे क्या होगा, बुध अच्छा होगा। बुध अच्छा होने से क्या होगा कि चंद्रमा का प्रभाव भी ठीक होगा, आगे शिक्षा में अन्य कार्यों में इनकी रुचि भी बनेगी, और अच्छी सफलता भी अर्जित अवश्य कर पाएंगे। तो ये काम यहां पर इनके द्वारा अवश्य होना चाहिए, और वो ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके लिए मतलब इनके माता पिता को क्या उपाय करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। बाकी ये केतु भाग्यशाली बनाता है, इनके होने के बाद घर में तरक्की बढ़े, ग्रोथ बढ़े, सब सुख सुविधा की स्थिति बने, ये भी लग्जरी में जिएंगे। बहुत बार हवाई यात्रा करना, घूमना फिरना, ये केतु प्रभाव देता है, और ये विदेश से भी जोड़ता है, विदेश से लाभ भी करवाता है, लंबी यात्राएं भी करवाता है, ऐशो आराम वाला जीवन देता है, कभी भी सुखों में कमी नहीं लाता। यहां तो शुक्र भी आप देख रहे हैं लग्न का कारक होकर 12वें भाव में है, ये भी कभी सुखों में कमी नहीं लाता। ये नवम का स्वामी है और चतुर्थ का स्वामी है, तो नवम और चतुर्थ का स्वामी जब 12वें भाव से संबंध बनाता है तो ये विदेश का योग बनाता है। तो इसलिए इनका विदेश में जाना, विदेश से जुड़ना, इस तरह के योग भी बनेंगे। और वैसे भी जन्म स्थान से दूर रहना इनके लिए ज्यादा अच्छा भी है, तो ये बाहर रहकर ही अधिक सफलता अर्जित कर पाएंगे। फिर वो अपना काम करें, क्योंकि अपने काम के योग इस कुंडली में ज्यादा है। विशेषकर आप देख पाएंगे कि फूड वगैरह से रिलेटेड, होटल, रेस्टोरेंट, मोटेल, इनसे जुड़ा जो काम होता है ये इससे जुड़कर आगे अपने जीवन में काम कर पाएंगे। ये शुक्र का प्रभाव इस बात को दर्शाता है, तो वो अच्छा है। बाकी जैसा मैंने कहा केतु के चलते भी लग्जरी वाला प्रभाव आता है, शुक्र के चलते भी वो प्रभाव आ रहा है, तो अच्छी बात है। कई बार हवाई यात्रा ये शुक्र करवाता भी है, और ये भाग्य के लिए अच्छा होता है। विदेश में जाकर भाग्योदय करवाता है ये योग, विदेश में जाकर व्यक्ति अपना घर आदि सब बना भी पाता है, तो उसके पूरे योग है। व्यक्ति अधिकतर दूर स्थान पर रहे, बाहर रहे, लेकिन सफलता बहुत बढ़िया मिलती है इससे, तो ये अच्छी बात है। गुरु को देखेंगे तो गुरु भी भाग्य भाव, अपने लाभ भाव में अपनी राशि में है, तो लाभ भाव में गुरु का होना अच्छा होता है, जीवन में लाभ में कमी नहीं आने देगा। और अपनी राशि में है तो ये भी महाधनी योग के समान प्रभाव देगा। और जब भी आप देखते हैं कि मतलब लाभ का स्वामी लग्नेश के साथ है, तो ये महाधनी योग का ही प्रभाव होता है। जीवन में धन के लिए, ऊंचाई के लिए, सफलता के लिए बढ़िया योग हो जाता है। यहाँ एक और बात आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गुरु के साथ सूर्य भी है। सूर्य गुरु का योग शिक्षक योग होता है, दर्शाता है कि पिता इनके जो है अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करने वाले, अच्छा मतलब उन्होंने ईमानदारी से काम किया है अपने जीवन में, जिसके चलते इनको इस जीवन में अच्छा प्रभाव मिलेगा। इनको इस जीवन में मतलब परेशानियों से बचाव मिलेगा। ठीक है, बचपन में स्वास्थ्य खराब रहे दशा के चलते, लेकिन आगे के जीवन में इनको सफलता और तरक्की ही मिलेगी। हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि जब सूर्य कुंडली के लाभ भाव में होता है तो पिता से
तालमेल में कमजोरी ला सकता है, पिता के सुखों में कमी ला सकता है, लेकिन फिर भी गुरु के साथ है तो प्रभाव इसका अच्छा ही है, कोई खराब प्रभाव नहीं है। और ये गुरु सूर्य का योग शिक्षक योग बनाता है, जो कि जीवन में तरक्की के लिए इनके अच्छा रहेगा, इनको अच्छा ज्ञान नहीं बनाएगा और अच्छा प्रतिष्ठित करने का काम करेगा। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। इसके बाद आप देख पाएंगे बुध इस कुंडली में अष्टम का भी स्वामी होता है और पंचम का भी स्वामी होता है। ऐसे में बुध का कुंडली के दशम भाव में होना इस बात को दर्शाता है कि ये अपने मतलब बुध भी अपने काम को दर्शाता है और सूर्य से अलग हो तो इंडिपेंडेंट होकर काम करने की आदत अधिक रहती है। वैसे तो ये बुध सूर्य से अस्त है, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री पर ही सूर्य है, लेकिन उसके बाद भी ये बात है कि ये बुध का जो प्रभाव है मजबूत है। ये बुध यहाँ पर अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में है और जातक को तरक्की दिलाने वाला प्रभाव दर्शा रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुध की स्थिति में कोई खराबी नहीं है, बुध मजबूत है, तरक्की देने वाला प्रभाव में है और इनको जीवन में शुभ स्थिति निर्मित करता नजर आएगा ये बुध, जो कि अच्छी बात मैं समझता हूं। इसके बाद दशम का बुध वैसे अच्छे व्यापारिक गुण प्रदान करता है, जो कि अपने व्यापार में अच्छी बड़ी सफलता को दर्शाता भी है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इनकी कुंडली को अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली के अंदर अपने कार्य में आगे बढ़ने के योग अच्छे हैं। सरकारी नौकरी आदि के योग कम होते हैं। वैसे सूर्य गुरु का योग इस तरह के क्षेत्रों में प्रभाव देता है, लेकिन जैसा मैंने कहा चंद्रमा कमजोर है, जिससे इस तरह का प्रभाव नहीं आता। अपने काम में आगे बढ़ने के योग अधिक आते हैं। बाकी ये बुध वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में बैठा बुध थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि मंगल इसका शत्रु है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये भले मंगल पास में है तो ठीक है स्थिति, लेकिन उसके बाद भी ये बुध यहाँ पर वही बुध से जुड़े रोग प्रदान कर देता है, जो स्किन वगैरह से जुड़े आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भविष्य में आगे चलकर बुध का प्रभाव तरक्कीदायक शुभ फलदायक अवश्य बन जाएगा, जो कि मैं इनके लिए अच्छा समझता हूं। और यहाँ पर इसके बाद अगर हम इस मंगल की बात करें तो जो नवम भाव में है, मंगल नवम भाव में होता है तो कई बार फिर जातक जो धार्मिक कार्य है उनमें रुचि कम लेता है, थोड़ा अपनी मेहनत पर अधिक विश्वास करता है, अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बनाता है, अपने पराक्रम से अपना भाग्य बनाता है, ईमानदारी से काम करता है। ये धर्म कर्माधिपति योग है। भले यहाँ पर शुक्र से संबंध नहीं है, लेकिन धर्म कर्माधिपति योग यहाँ पर मंगल ने तो बना लिया है, जो इनको जीवन में अच्छे कार्यों से जोड़कर रखेगा। हाँ, ये मंगल देखो शुक्र को भी देख रहा है, जो भाग्य का स्वामी है, तीसरे भाव को अपनी ही राशि को देखता है और चतुर्थ भाव को भी देखता है। ऐसी स्थिति में मंगल का जो प्रभाव है ये इनको जीवन में क्रोध दिलाता है, जल्दीबाजी में काम करने वाला स्वभाव देता है, जिसके चलते मतलब अन्य से विवाद होना, तालमेल कमजोर रहना, या इनके साथ में जो भी रहता हो, क्योंकि तीसरे और चौथे दोनों पे मंगल की दृष्टि है, तो विशेषकर दोस्त मित्र आदि से भी मतलब तालमेल खराब होना, विवाद होना, ये बातें बढ़ जाती है। और ये अपने दम पर अकेले बढ़ना चाहेंगे, ये भी संभव है, क्योंकि देखिए लाभ भाव में गुरु है। जब गुरु को आप लाभ भाव में देखते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति ग्रुप बनाने की आदत नहीं रखेगा। मतलब ग्रुप बनाना मतलब लोगों से जुड़ना, अच्छा एक साथ में जुड़कर काम करना, वो स्वभाव नहीं रहेगा। यहाँ पर अपने दम पर आगे बढ़ने वाला स्वभाव रहेगा। और हाँ, जो इनके अनुसार चलेगा उससे अच्छे तालमेल रखेंगे, अन्यथा तालमेल अन्य से खराब देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रभाव गुरु का आएगा। बाकी इस कुंडली में राहु की बात कर ले अगर, तो राहु कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम का राहु वैसे तो शिक्षा में अरुचि प्रदान करता है। ऐसे दोस्त मित्र आदि या साथ में खड़े होने वालों की संख्या या जातक के पहचान वालों की संख्या, जो जिनको जातक जानता है उनकी संख्या बड़ी होती है, लेकिन सहयोगियों की कम होती है। जातक जिनसे अच्छे से दिल से जुड़ा रहता है उनकी संख्या कम होती है, ऐसे केवल नाम के लिए, क्योंकि जातक की पहचान अच्छी होती है। राहु जब पंचम भाव में होता है तो उच्च वर्गीय लोगों से जातक की पहचान रहती है और जातक अपनी पहचान से बहुत सारे कामों को बना भी देता है। लेकिन होता यही है कि जातक को मतलब अन्य का जो सहयोग है वो नहीं मिलता और जातक अपने ही दम पर आगे बढ़ता है, ये अधिक देखने को मिला। बाकी मैं इस कुंडली में कहूंगा कि ये कुंडली पूरी तरह से, क्योंकि देखो अधिकतर ग्रह लाभ भाव में है। लाभ भाव आप जानते हैं कि ये धन और इनकम का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे ही कोई काम करता है जिसमें धन का लेन देन हो या फाइनेंस वगैरह से जुड़ा काम हो, तो इसमें अधिकतर योग फाइनेंस, बैंकिंग आदि के क्षेत्र में शिक्षा के है, कार्य के नहीं है, शिक्षा के है। और उसके बाद क्योंकि लाभ भाव में अधिक ग्रह है तो इसके लिए अच्छा ये रहता है कि व्यक्ति अपना काम करे, तो अपने काम के योग इसमें अधिक है। दूसरे नंबर पर शिक्षा के लिए यहाँ पर अवश्य बोल सकते हैं आगे भविष्य में ये कॉमर्स फील्ड में जाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव भी और चंद्रमा भी अष्टम में आ रहा है, बुध का प्रभाव अधिक है, तो कॉमर्स फील्ड इसमें अधिक नजर आती है। और आगे तो देखिए ना, अभी चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा की दशा 2032 तक थोड़ा हेल्थ में असर देंगी, फिर मंगल लग जाएगा। मंगल यहाँ पर क्रोध दिलाता है, जल्दीबाजी का स्वभाव, क्रोध का प्रभाव मंगल बनाता है। हालांकि नवम में कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं है मंगल का, अच्छा ही है। फिर मंगल के बाद आप देखेंगे 2039 में राहु की दशा लगेंगी। अब राहु पंचम भाव में है, उससे सारे ग्रह सामने हैं, तो राहु का प्रभाव विशेष खराब तो नहीं है। बुध भी कम से कम यहाँ राहु से वैसे छठे में है,
लेकिन उसके बाद भी राहु से छठे में उसका मतलब राशिपति होने के चलते राहु फिर भी अपना प्रभाव तो देगा, और विशेषकर राहु के समय पर विदेश जाने के, बाहर जाने के योग वहां से एक्टिव होंगे और राहु इनको बाहर ले जाए, बाहर रखे वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, जो इनके लिए तरक्की वाला ही रहेगा। मतलब मैं समझता हूं कि वैसे मंगल से ही राहु की दशा की नींव रखी जाएंगी, क्योंकि मंगल का राशिपति शुक्र 12वें भाव में है। तो ये देखने को मिलेगा कि जब मंगल की अंतरदशा मतलब महादशा चालू होंगी, उसमें शुक्र का अंतर या अन्य ग्रहों का अंतर जातक को बाहर ले जाने का काम करेगा। जातक मतलब बाहर ले जाने से मेरा मतलब है कि जातक कहीं अन्य स्थान पर जाए और कहीं ना कहीं मतलब बाहर जाकर, विदेश में जाकर काम करे, विदेश में जाकर रहे, इस तरह की बातें अधिक देखने को मिलेंगी, जो इस कुंडली में प्रभावी हो भी रही है। बाकी इस कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बचपन में आवश्यकता है चंद्रमा को ठीक करने की, क्योंकि चंद्रमा ठीक हो गया तो फिर जीवन में कोई खराबी नहीं आएगी, जीवन में अच्छा प्रभाव मिलेगा। फिर एक बात ये भी है ना कि जब जब ये शनि एक्टिव होगा तो ये शनि आप देख पाएंगे हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ पर है। तो शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ा रोग प्रदान करती है, उस भाव में थोड़ी कमजोरी ले आती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर होंगी तो लग्न में कमजोरी यानी हेल्थ में कमजोरी लाती है। अब शनि में चंद्रमा आगे लगेगा, गुरु और राहु, ये यानी शनि में बुध तक तो थोड़ी स्थिति कमजोरी ही है। हालांकि पूरी चंद्रमा की दशा तो ऐसी है ही कि चंद्रमा की जो दशा है थोड़ी कमजोर है यहाँ पर हेल्थ के लिए। इसीलिए यहाँ पर जरूरी चीज क्या है कि चंद्रमा की दशा के अंदर अच्छा प्रभाव लेने के लिए इन्हें चंद्रमा से जुड़े दान अवश्य इनके माता पिता को करना चाहिए। कन्या राशि में है, कन्या राशि आप जानते हैं कि जो मजदूर वर्ग हो, सफाई कर्मचारी हो या जो छोटा वर्ग करते हो, उनके लिए, नौकरी वालों के, दास लोगों के लिए ये छठे भाव की राशि आती है। चंद्रमा है तो कोशिश करना चाहिए उन्हें कुछ खाने की वस्तु दी जाए, उन्हें कुछ ना कुछ मतलब सहायता दी जाए, विशेषकर खाने की वस्तु से, या कुछ मतलब घर में कुछ बना हो वो दान किया जाए। हर पूर्णिमा अमावस्या ऐसा कर सकते हैं, या जल्दी अच्छा असर चाहिए तो सोमवार की सोमवार ऐसा किया जा सकता है चंद्रमा के लिए। इनको चाहे तो गले में चांदी की चेन पहनाई जा सकती है। और जैसा मैंने कहा है केतु का प्रभाव यहाँ खराब आता है, जिसके चलते बुध कमजोर होता है, और बुध का प्रभाव कमजोर होगा तो शिक्षा में भी रुकावटें आएंगी, मतलब शिक्षाएं ढंग से करेंगे नहीं, एक जगह मन फोकस भी नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि इनको बुध का रत्न बिल्कुल ना पहनाए, क्योंकि बुध पहनाने से क्या होगा कि और मतलब ये क्रिएटिव हो जाएंगे, और मतलब क्रिएटिव से मेरा मतलब और इनका मन एक जगह लगेगा नहीं, और बहुत सारी बातें सोचेंगे, और कुछ ना कुछ मतलब वो बुध का स्वभाव जो है वो थोड़ा सा मतलब एक तीव्र दिमाग तो दे देता है, लेकिन वो फिर क्या है ना कि सही गलत ऐसी मतलब उसमें फिक्र नहीं रहती बुध के प्रभाव में। तो अभी छोटे हैं, बुध का रत्न पहनाएंगे तो उससे क्या होगा कि इनका मन एक जगह लगेगा नहीं, और फिर ये कहीं ना कहीं कैसे दूसरों को परेशान किया जाए, कैसे मतलब अपना काम किया जाए, उस तरह की बातें यहाँ पर बुध में आ जाएंगी, जो खराब रहेगा इनके लिए। इसीलिए अभी के समय पर हेल्थ के दृष्टिकोण से और ये स्किन वगैरह आदि की समस्या के लिए इन्हें लेपिस लेजुली पहनाना चाहिए। लाजवर्त नाम का ये रत्न आता है। लाजवर्त रत्न जो आता है ये मेनली वैसे तो राहु के लिए धारण करते हैं, लेकिन मेनली इससे देखने को मिला कि स्किन संबंधी जो भी परेशानी जिसको चल रही हो, लाजवर्त नाम का रत्न आता है, स्किन संबंधी जो भी परेशानी चल रही हो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो इसका एक चांदी में लॉकेट बनाकर, क्योंकि चांदी की चेन पहनना ही है इनको, तो चांदी का लॉकेट बनाकर चांदी की चेन में गले में किसी मतलब शनिवार के दिन शाम को धारण किया जा सकता है इनको। इससे क्या होगा कि इनके जो हेल्थ में संबंधी जो भी परेशानी हो हेल्थ में वो सारी ठीक भी हो जाएंगी, और इनको प्रभाव भी अच्छा मिलेगा, कोई इसी विशेष खराबी देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये काम इसमें कर लेना चाहिए। बाकी इस कुंडली के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वैसे तो ठीक है, लग्न पर शनि का प्रभाव थोड़ा सा मतलब स्वभाव में क्रूरता देता है, थोड़ा क्रोध देता है, थोड़ा मतलब अपने अनुसार काम करने वाला प्रभाव देता है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि मतलब आगे चलकर स्वभाव तो ठीक है थोड़ा वैसा ही नजर आता है, लेकिन उसके बाद भी आगे चलकर ये थोड़े स्थिर हो जाएंगे, थोड़ा काम को सोच समझ के करेंगे, और शनि का प्रभाव इनको दार्शनिक विचारधारा वाला बनाएगा, और हर पहलू को जीवन के ये अलग प्रकार से देखेंगे, अलग तरीके से देखेंगे, जो कि मैं इनके लिए अच्छा समझता हूँ, इनको अच्छा प्रभाव देने वाला समझता हूँ। तो ये बढ़िया बात है इनके लिए। बस ये चंद्रमा को पॉजिटिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप राशि तुल्य नवमांश के आधार पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर कुंडली है कुंभ, यहाँ पर चंद्रमा शुक्र राहु, ये तीनों की तीनों लग्न कुंडली की ये जो राशि है पहली, इसमें आ रहे हैं। तो अभी चंद्रमा की दशा में इसका प्रभाव मिल रहा है। अब ऐसी अवस्था में छठे का स्वामी लग्न का प्रभाव देगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्थ में ही कमजोरी लाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता की बात यह है कि यहाँ इसका प्रभाव अच्छा चाहिए तो कुछ दान करते रहे चंद्रमा की वस्तु का। अष्टम भाव वैसे तो शमशान भूमि भी होता है, तो शमशान भूमि में चंद्रमा से जुड़ी वस्तु रख कर के आना ये भी अच्छा रहता है। ये महीने में किसी भी एक दिन किया जा सकता है, विशेषकर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, क्योंकि इससे चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होगा
और ये चंद्रमा शुभ स्थिति बनाएगा। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जैसे इन्होंने इनकी मतलब माता ने पूछा है कि इनको धतूरे की मतलब जड़ पहनाना चाहिए क्या। मैं बता दूं कि वो पहनाना इतना अच्छा नहीं नजर आता मुझे अभी के समय पर इन्हें, क्योंकि वो जड़ का प्रभाव भी मतलब एक अलग ऊर्जा उसमें भी आ जाएंगी शनि और सूर्य की, जो कि मैं समझता हूँ इतना अच्छा फिर वो भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब कमजोर ही हो जाएगा। और मतलब जो जड़ वगैरह पहनाने से मतलब इनको थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, यानी इनकी हेल्थ पर भी इतना मतलब शुभ और सकारात्मक प्रभाव न रहे, वो थोड़ा हो सकता है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ धारण नहीं करवाना चाहिए। ये इनको मतलब ये जो स्थिति है ये बुध के यानी ये जो लाजवर्त रत्न है उसी को धारण करवाने से ठीक हो जाएंगी, सारा प्रभाव उसी से अच्छा मिल जाएगा और जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ अलग से करने की। और बाकी हाँ माफ कीजिएगा, इसमें इन्होंने धतूरा नहीं बेल पत्र की मतलब जड़ बोला था। तो देखिए बेल पत्र की जड़ मेनली सूर्य और चंद्रमा के लिए होती है, विशेषकर चंद्रमा का प्रभाव ठीक करती है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा अष्टम में चंद्रमा है, बेलपत्र की जड़ तो एक विशेष मुहूर्त में पहनी जाए तो कोई खराब नहीं है। विशेष मुहूर्त मतलब जैसे अभी शिवरात्रि गई या फिर आगे जब मतलब ये बोल सकते हैं चंद्रमा जब वृश्चिक राशि से गोचर करे और उस समय पर मतलब कोई अच्छी तिथि हो, यानी जैसे चतुर्थी हुई, एकादशी हुई, पूर्णिमा हुई, ये तिथि अगर पड़ जाती हो तो उस दिन मतलब वो जड़ निकाल करके लाना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे चंद्रमा किसी भी अगर राशि में हो, लेकिन अगर चतुर्थी, एकादशी या पूर्णिमा हो उन दिनों पर मतलब ये कोशिश करना चाहिए कि रत मतलब वो जड़ को निकाल कर फिर इनको मतलब अच्छा साफ करके इनको गले में पहना दीजिए ताबीज वगैरह में ही, या किसी भी इनको हाथ में या फिर किसी भी इनको मतलब इनके पास में प्रभाव दे उसका, तो उससे थोड़ा असर चंद्रमा का ठीक हो जाएगा, थोड़ी स्थिति बेहतर देखने को मिलेंगी। बाकी तो मैं ये कहूंगा कि इनकी जो कुंडली का प्रभाव मैं आपको मतलब बता रहा हूँ वो यही अधिक नजर आता है कि ऐसे जीवन में तरक्की के लिए, सुखों के लिए प्रभाव बहुत अच्छा है। बस स्वास्थ्य के लिए अभी बचपन में कमजोरी है और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, किसी के न सुनने का स्वभाव ये देखने को अधिक मिल सकता है। बाकी अगर इसमें एक काम ये करेंगे कि इनके ग्रहों का प्रभाव अच्छा लेने के लिए इनको थोड़ा मतलब जैसे धीरे धीरे इनको मंदिर या फिर धार्मिक स्थानों पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि धनु राशि में अधिक ग्रह है, तो जितना इन धनु राशि के ग्रहों से जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कैसे जुड़ेंगे, धनु राशि मंदिर की राशि है, धार्मिक स्थानों की राशि है, तो धार्मिक स्थानों पर जाना या प्रतिदिन इनको मंदिर में लेकर के जाना, शिव जी पर इनके हाथों से दूध वगैरह अर्पित करवाना, ये चीजें क्या होंगी कि यहाँ पर इनके स्वास्थ्य में कमजोरी को दूर करेंगी और इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ही, ये भी देखने को मिलेगा कि आगे भविष्य में तरक्की के लिए प्रभाव अच्छा बन जाएगा। तो ये जो कुछ उपाय मैंने अभी बताए हैं ये अगर कर लिए जाए तो जीवन में इनके उन्नति के लिए योग बहुत बढ़िया है। आगे फिर इनको करियर में, विवाह में कोई सी बड़ी तकलीफ आएंगी नहीं, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि ऐसे तो सप्तम का स्वामी भी ठीक अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, भले सप्तम पर सिर्फ केतु और गुरु की दृष्टि नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई खराब प्रभाव नहीं है। सप्तम का स्वामी शुभ स्थिति में है, भले वो यहाँ दशम का फल भी देगा तो भी कोई खराब प्रभाव नहीं है उसका, वो तो अच्छा ही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जीवन में तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए इनकी कुंडली में खराब प्रभाव नजर नहीं आता, मजबूत योग है। बस अभी के समय पर जो कमजोरी है हेल्थ आदि की, उसे ये चंद्रमा के उपाय करके ठीक करना चाहिए जो अभी मैंने बताए। बाकी अपने जीवन में आगे अच्छी उन्नति हासिल कर पाएंगे, अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो माता पिता इनके लिए शिव जी की पूजा करें और ये जो सफेद चंद्रमा की चीजों का दान है वो करते रहे, धीरे धीरे करके सारी स्थिति अच्छी होंगी, बेटर होंगी और अपने जीवन काल में ये सुख सुविधा और आनंद बड़ी मात्रा में अर्जित कर पाएंगे, इनको कभी किसी चीज की समस्या नहीं होंगी। और बाकी सारा प्रभाव मैं इसके लिए इनके लिए ठीक देख पा रहा हूँ। बाकी तो प्रिय दर्शकों, आप इनके लिए जो बताना चाहे आपका स्वागत है। हाँ, एक बात आपके मन में आई होंगी कि इनकी कुंडली में अधिकतर ग्रह कम डिग्री पर है, जैसे शुक्र 4 डिग्री पर है या ये चंद्रमा 3 डिग्री पर है, गुरु 9 डिग्री पर है। तो वैसे तो एक बात आप जानते हैं कि जब भी कुंडली में कुछ ग्रह कम डिग्री पर होते हैं तो वैसे ऐसा नहीं होता कोई खराब प्रभाव दे, लेकिन हाँ यहाँ चूंकि लग्न 27 डिग्री पर है तो ये जो कम डिग्री के ग्रह है थोड़ा धीमा प्रभाव देंगे। लेकिन आप एक बार विचार करें ये ग्रह कौन कौन से है। एक तो चंद्रमा है, अगर मैं मानता हूं चंद्रमा अपना असर मजबूती से न दे पाए तो अच्छा है, क्योंकि इनके हेल्थ को अच्छा रखेगा। क्योंकि अष्टम का चंद्रमा क्या करता है, बालारिष्ट बनाता है। बचपन में 8 वर्ष की आयु तक ये स्वास्थ्य को अधिक खराब रखता है, 12 वर्ष तक पूरा प्रभाव देता है आयु मतलब स्वास्थ्य के लिए, लेकिन 8 वर्ष की आयु तक अधिक कमजोरी प्रदान करता है। अभी फिर चंद्रमा में राहु है, फिर चंद्रमा में गुरु लगेगा, फिर शनि लगेगा, लगातार दशाएं कमजोर आ रही है स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए यहाँ जरूरी क्या है कि स्वास्थ्य का अच्छा प्रभाव लेते रहने के लिए अपनी तरफ से दान करते रहे चंद्रमा की वस्तु का, और शिव जी की पूजा इनके हाथों से और माता पिता भी करते रहे और करवाते रहे। साल में कम से कम 2 बार
जैसे रुद्राष्टकम, माफ कीजिएगा, रुद्राभिषेक का मतलब अभिषेक इनसे करवाना चाहिए। इससे भी इनके चंद्रमा में शुभता आएंगी और प्रभाव अच्छा मिलेगा। वैसे एक और काम जो हर बार मैं आपको बताता हूं कि जन्मदिन आप मनाए ना मनाए बच्चों का, लेकिन आपको उस दिन एक काम करना चाहिए कि संभव हो सके तो उनके वजन के बराबर, जितना इनका वेट हो उनके वजन के बराबर कुछ भी खाने की वस्तु, जैसे यहाँ चंद्रमा ले जाते हो, चंद्रमा से जुड़ी वस्तु, चावल शक्कर जैसी वस्तु, ये किसी अनाथालय में, किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। या फिर कोई भंडारा वगैरह कहीं पर होता हो, या कोई ऐसी जगह है जहां पर लगातार कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ न कुछ कार्य चलते रहता हो, लोगों की मतलब सहायता होती है, लोगों को भोजन खिलाया जाता हो, वहां पर ये कहीं ना कहीं दान कर देना इनके जीवन में बहुत सकारात्मक असर देगा। तो माता पिता इनके लिए ये काम कर सकते हैं बचपन से ही, मतलब जब भी इनका जन्मदिन आए तो ये काम करते रहना भी इनको अच्छा प्रभाव देगा और इनके जीवन में सकारात्मक स्थिति देगा। बाकी इन ग्रहों से कोई समस्या नहीं है, थोड़ा धीमा प्रभाव देंगे लेकिन अच्छा प्रभाव मिल जाएगा इनका, क्योंकि ग्रह कमजोर ऐसा नहीं होता कि मतलब डिग्री में कमजोर हुए तो बस इनका असर समाप्त हो गया, वो अपना असर पूरा देते हैं, बस ये है कि थोड़ा धीमापन आ जाता है। बाकी तो इस कुंडली में योग अच्छे हैं। आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।